नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूंगा। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, इसी तरह लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए अब डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने दी झारखंड वासियों को रामनवमी की बधाई, कहा त्याग और मर्यादा का अद्भुत संदेश देता है त्योहार। झारखंड और बिहार में रामनवमी जुलूस को लेकर हाई अलर्ट जारी, ड्रोन से की जा रही निगरानी, हजारों जवान तैनात। और झारखंड सरकार का बेरोजगारी पर वार, लेब असिस्टेंट के पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। सुपौल में रुपयों के लेन देन को लेकर आपस में तेजाब से हमला, दोनों पक्षों से 3 बच्चों समेत 9 घायल। अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से रामनवमी को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही थी। आज रामनवमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी रामनवमी पर्व को लेकर राज्य पुलिस विशेष एहतियात बरत रही है। खासतौर से पुलिस की नजर शोभा यात्रा के उन रास्तों पर है जहां से शोभा यात्रा निकलनी है। शोभा यात्रा को लेकर ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। दरअसल रांची जिले के साथ साथ राज्य के तमाम जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में किसी भी तरह की हिंसा ना फैले और ना ही किसी को किसी से एक परेशानी हो, इसके लिए सुरक्षा जवान हर तरफ तैनात है। खासतौर पर ड्रोन को हायर किया गया है। शहर से लेकर गांव तक में पुलिस बलों की तैनाती मौजूद है। इतना ही नहीं, शहर में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से रामनवमी पर स्पेशल ड्राइव भी चलाए जाएंगे। शोभा यात्रा पर जवानों की पैनी नजर। रामनवमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं झारखंड में भी रामनवमी पर्व को लेकर चारों तरफ धूम मची है। इस बीच आज सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, रामनवमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और जोहार। प्रभु श्री राम का जीवन मानव प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, त्याग और मर्यादा का अद्भुत संदेश देता है। प्रभु राम के आदर्श सदियों तक सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग की ओर से जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत भोला डंगाल मोड़ से लाभुकों के बीच गाय का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष परेश प्रसाद यादव और बीएचओ डॉक्टर सुबोध जितेन हांसदा ने बारी बारी से लाभुकों के बीच गाय वितरण की। कार्यक्रम में 20 सूत्रीय अध्यक्ष परेश प्रसाद यादव ने कहा कि गोपालकों के लिए बेहद ही कल्याणकारी योजना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अच्छे से गोपालन करें और उन्नति की ओर आगे बढ़े। सरकार की इस योजना को सफल बनाए। नाला विधानसभा के अंतर्गत भैला डंगाल मोड़ में विभिन्न लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत गव्य विकास के द्वारा विभिन्न लाभुकों को गाय का वितरण किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं, जो आपने यहाँ के पशुपालकों के लिए। और बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में एक तरफ कल जहां सैनिटरी डॉक्टर को खुद सीएम सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटे, वहीं आज झारखंड में लेब असिस्टेंट के पदों पर सरकारी बम्पर वैकेंसी निकली है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लेब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जेएसएससी ने इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेब असिस्टेंट के नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक लेब असिस्टेंट के पोस्ट पर एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत 5 अप्रैल से होगी। इन पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख याद रहे 4 मई है। जेएसएससी रिक्रूटमेंट के तहत कुल मिलाकर 690 पदों पर युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। और बिहार के किशनगंज जिले में भी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से अब राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसे लेकर महागठबंधन में शामिल राजद ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किशनगंज शहर के पश्चिम पाली भी
मार्ट स्थित राजद युवा जिला अध्यक्ष के कार्यालय में आरजेडी के जिला अध्यक्ष सरवर आलम ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए लोकतंत्र की हत्या किए जाने की बात कही। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश में केंद्र सरकार लोकतंत्र को छोड़कर मोदी तंत्र के माध्यम से अपना कानून चलाने में जुटी है। कांग्रेस के सांसद सह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द खत्म करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि बेवजह ईडी सीबीआई के माध्यम से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित विपक्षी दल के नेताओं को प्रताड़ित करते हैं। ये सब कुछ जनता देख रही है। सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग चल रहा है, ईडी का, सीबीआई का, अभी आप लोगों ने देखा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री को भी बार बार बुलाया जा रहा था और राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द हो गई। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हैदराबाद से अवैसी साहब भी आकर के किशनगंज में न जाने कितने सारे लोगों को गाली देने का काम किया और गाली देकर के यहाँ से गए। और उनके सदर साहब ने क्या अभद्र टिप्पणी की एक समाज पे, वो भी आप लोगों ने देखा है। आज आप देख रहे हैं बिहार को बदनाम करने के लिए और खास करके सीमांचल को बदनाम करने के लिए ये लोग जो जितनी ताकतें लगा रहे हैं वो हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और हमारी गठबंधन की जो सरकार है वो अडिग है। जो उनके तंत्र है उसके माध्यम से, क्योंकि अगर ऐसे तो देखिए तो तेजस्वी यादव जिस समय में ये रेलवे भर्ती का जो चला था उस समय में वो बहुत कम उम्र का था, लेकिन उसके ऊपर केस चलाना, और चूंकि रेलवे का मामला है, रेल मिनिस्टर थे लालू जी। और कटिहार के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बखरी मोड़ के समय वाहन चेकिंग के दौरान काली स्कॉर्पियो से नशीली 234 लीटर कफ सिरप को पुलिस ने बरामद किया है। 4 स्कॉर्पियो वहां से 2 युवक को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं ये दोनों युवक अररिया जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। गिरफ्तार युवक अबूजर आलम और मोहम्मद शौकत आलम के रूप में उनकी पहचान हुई है, जो काले रंग की स्कॉर्पियो से पटना से अररिया की तरफ नशीली कफ सिरप लेकर जा रहे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं न्यायिक हिरासत में उन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। बिहार के सुपौल में इन दिनों तेजाब कांड में बढ़ोतरी हुई है। ताजा मामला जदिया थाना इलाके के रघुनाथपुर गांव का है, जहां 2 चचेरे भाइयों में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसे लेकर एक पक्ष ने तेजाब से हमला कर कुल 9 लोगों को घायल कर दिया है। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उनका इलाज त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना में दोनों पक्षों से लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रभाष यादव से उसके चचेरे भाई ने साल 2019 में चेन्नई में काम करने के दौरान महज 9,500 रुपए लिए थे। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन बुधवार को इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मेरे पास बर्निंग का केस है, वो अननोन लिक्विड है, लेकिन जला हुआ ब्लैक मार्क है मल्टीपल पोजीशन पर। हम मैंने सेल ट्रीटमेंट किए हैं, इसमें से 9 टोटल है, इसमें 3 बच्चा भी है और 7 को मैंने रेफर किया, 2 बच्चा को छोड़ दिया। 7 रेफर है। तेजाब हमला का मामला है क्या? ये तो हम भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जला हुआ है, लेकिन मल्टीपल है मेरे पास। सीवान जिला के पोखरा पंचायत में गढ़ देवी मंदिर पर रामनवमी के अवसर पर राजकीय मेला, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह पंचायत में है, उसका आगाज मंगल पांडे और डीएम अमित पांडे के साथ पूर्व विधायक हेमनारायण प्रसाद विधायक के साथ एसडीओ संजय कुमार भी मौजूद रहे। इन सभी ने दीप जलाकर इस मेले का शुभारंभ किया है। नवादा बिहार में लाने सुखद विहीन सरकारी कार्यालयों में ताला लगा हुआ है। ध्यान के तहत 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष राजनीतिक चेतना दल के अध्यक्ष प्रोफेसर केवी यादव ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। उनकी मांग है कि नवादा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। गोविंदपुर से रोह को जोड़ने के लिए धनपुरी से डेलुहा के सामने सकरी नदी पुल निर्माण और श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि नवादा जिला के पिछड़ापन को दूर करने के लिए और विशेष दर्जा दिलाने की उन्होंने मांग की। साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए, इस तरह की भी उनकी मांग थी। पहले तो देख ही रहे
रहा है वह भ्रष्टाचार के विरोध है। तो भ्रष्टाचार के विरोध में जो है यह हर ऑफिस में, हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार बुरी तरह व्याप्त है। कोई सुनता। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा शक्ति संघ द्वारा विष्णुपद स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में दिनांक 30 मार्च को निकलने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान संघ के सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस बार बिहार की सबसे विशाल शोभा यात्रा गया में निकाली गई है। शोभा यात्रा में हरियाणा से आए कलाकार अघोरी नृत्य और कलाबाजी दिखाते नजर आए। महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने तलवारबाजी, लाठी और विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया है। कोलकाता से आए कलाकार श्री राम झांकी और श्री शालिग्राम शीला को झांकी भी वहां पर प्रस्तुत की गई। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के पास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग की ओर से देश को नशामुक्त करने को लेकर शपथ दिलाई गई, जिसमें संस्थान के कर्मचारियों और बच्चियों के साथ साथ आम लोगों को भी शपथ समारोह में शामिल किया गया और प्रण लिया गया कि आज से वे नशा का सेवन हरगिज नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना है कि देश को नशामुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और लोगों को बुरी लतों से दूर करने के साथ साथ और स्वस्थ रखने और उनके परिवार की देखरेख भी की जाएगी। इसको लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकार विभाग के द्वारा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के तत्वाधान में राजयोग एजुकेशन फाउंडेशन रिसर्च एवं मेडिकल विंग के द्वारा यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाई गई है। भारत सरकार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय माउंट आबू में है, उनके द्वारा यह MOU हुआ है कि आप संस्था की ओर से मन को सशक्त कर मानव के दुर्बल मन को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशिक्षण दें और यही तत्वाधान के तहत में पूरे शहर में यह कार्यक्रम चलाने का आज संकल्प लिए हैं और यह स्कूल, कॉलेज, समाज के गांव-गांव तक में यह चलाएंगे। चूँकि नित्य प्रतिदिन राजयोग का मेडिटेशन कराने के द्वारा मन की शांति, मन की शक्ति, मन की दुर्बलता को समाप्त करने की विधि बताई जाती है। भागलपुर के कुप्पा घाट आश्रम परिसर में आज महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 89वीं पावन जयंती मनाई गई। इसको लेकर सुबह भजन कीर्तन, स्तुति प्रार्थना और पुष्पांजलि की गई। फिर भंडारे का आयोजन किया गया। आश्रम समिति के लोगों ने वहां रह रहे साधु सन्यासियों को भेंट भी की और आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को वस्त्र दान कर कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं आज के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आज संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 89वीं जयंती है। मतलब आज वे 90 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में यहाँ उसकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। 8 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। अभी यहाँ जो हमारे पूज्य साधु भागलपुर RSSDI बिहार चैप्टर द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज नौलखा कोठी में 2 दिवसीय वार्षिक चिकित्सीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम याद रहे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्य एवं अंतर्राज्यीय स्तर के चिकित्सक सम्मिलित होंगे। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है डायबिटीज जैसी बीमारी पर नए शोध पर चर्चा और इस बीमारी से बचाव के लिए जानकारी साझा करना है। ये जो सीने के बीचों बीच ऐसे बोल रहा है, ये दर्द हो सकता है। प्लस चलने के बाद दर्द बढ़ता है, रुकने के बाद इफेक्टिव भी हो जाता है। ये बात आपको जानना जरूरी है, क्योंकि चीनी का घटना ज्यादा खतरा पैदा करता है चीनी के बढ़ने से। तुरंत ही मरीज बेहोश आता है और लाया जाता है। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से आज घंटाघर चौक से पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा शहर केसरियामय और राममय हो गया। इस भव्य शोभा यात्रा में शहर के हजारों राम भक्त शामिल थे। सभी के कंधों पर केसरिया दुपट्टा देखते ही बन रहा था। पूरा शहर नारों से गूंज रहा था। वहीं भगवा क्रांति द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। इस झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट श्री राम की भव्य प्रतिमा, बाहुबली वीर हनुमान रथ पर सवार राम, सीता और लक्ष्मण की झांकी को भी लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। वहीं कई कलाकार कृष्ण, काली, महादेव और राक्षस का किरदार अदा करते नजर आए। पूरा भागलपुर जो है भक्तिमय हो गया। जय श्री राम के नारे से भक्तिमय हो गया। आप देख ही रहे हैं कि झंडा जो हमारे जय श्री राम का कैसे आसमान में लहरा रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन जन्मोत्सव दिवस पर आज भागलपुर विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने पूरे निष्ठा से भागलपुर घंटाघर के समीप हनुमान मंदिर पहुंचकर ध्वज पताका फहराया और पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा भागलपुर वासी सुखी और स्वस्थ रहे, उनकी हर मनोकामना पूरी हो, इसी विश्वास के साथ सौहार्द भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील भी की। प्रार्थना करते हैं पूरी भागलपुर की जनता, बिहार की जनता सबको आगे बढ़ाने का काम करें, जो भी मनोकामना हो वो भगवान का और बिहार के बक्सर में बुधवार की देर शाम अंबेडकर छात्रावास के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान कोइरपुरवा के निवासी के रूप में हुई। शव के आसपास निडल सिरिंज, नशीली दवाओं की अमपूल, हेरोइन की पुड़िया का कागज बिखरा पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि युवक नशीले पदार्थों का आदी बन गया था। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर ही शव का पंचनामा कर उसे कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। बच्चा है, उसका सागर नाम है, उसका बड़ा भाई है, जुमन बोला जाता है। जुमन ठाकुर वही पहचाना है कि मेरे घर नशा से करता था का युवक घर पे नहीं रहता था, बहुत कम इधर उधर ही घूमते रहता था और नशा में ही लिप्त था। भागलपुर में ओवरलोडिंग या इलीगल माइनिंग का व्यवसाय करने वाले जल्द सचेत हो जाए, वरना पुलिस प्रशासन ने इस पर नकेल कसने के लिए कई टीम बना ली है। हालांकि ओवरलोडिंग को लेकर आए दिन ट्रक और ट्रैक्टर में लदे गिट्टी बालू को पुलिस जब्त कर रही है, फिर भी आपराधिक तत्वों के लोग बाज नहीं आ रहे। उस पर नकेल कसने के लिए एसएसपी ने कई विशेष टीम अब बना ली है। भागलपुर पुलिस के द्वारा इलीगल माइनिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और मेरे पास आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने में कम से कम 70 से 80 गाड़ियों को पकड़ा गया है। दर्जनों एफआईआर हुई है, दर्जन के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हम लोग टीम बना के माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस की टीम और डीटीओ के साथ एक संयुक्त टीम बना के पीरपैंती, ईशीपुर, बाराहाट, जगदीशपुर, अन्य भी जितने। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने दी झारखंड वासियों को रामनवमी की बधाई, कहा त्याग और मर्यादा का अद्भुत संदेश देता है त्योहार। झारखंड और बिहार में रामनवमी जुलूस को लेकर हाई अलर्ट जारी, ड्रोन से की जा रही निगरानी, हजारों जवान भी तैनात। झारखंड सरकार का बेरोजगारी पर वार, लेबर असिस्टेंट के पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। सुपौल में रुपयों के लेन देन को लेकर आपस में तेजाब से हमला, दोनों पक्षों से 3 बच्चों समेत 9 घायल। अंतिम क्षणों में एक बार फिर बताना चाहूंगा, आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और यह बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, इसी तरह कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। मुंसिफ जोहार में आज के लिए बस इतना ही। मैं लेता हूं इजाजत। देश विदेश की बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।